हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में या डीएलएड बैच के संबंध में, इस सारे मुद्दों पर कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हिंदुस्तान ई संवाद में जो है सवाल जवाब हुआ था, जिस पर उन्होंने क्या कहा कि भर्ती में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट हैं। उन्होंने कहा भर्ती जो फंसती हैं वो छात्रों की बदौलत फंसती हैं, क्योंकि छात्र ही कोर्ट में चले जाते हैं और सरकार की तो पूरी मंशा रहती है भर्ती परीक्षा को पूर्ण किया जाए। लेकिन यह कथन जो है 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को पहले डिसाइड कर दिया जाता 69,000 में, तो इस देरी का कोई भी वजह बन ही नहीं सकता था। भले ही क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा थे, इसको लेकर शिक्षा मित्र या जिनको दिक्कत रहती वो कोर्ट में पहुंचते, लेकिन सारी याचिकाएं खारिज हो जाती। क्योंकि क्या होता, गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया था क्वालिफाइंग मार्क्स को, तो उसमें कोई मुद्दा ही नहीं बचता था। अगर 75% भी इवन इफ क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए जाते तो वो परमिसिबल रहते। तो देखते हैं क्या कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर देख लें कि सरकार शिक्षक भर्ती में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां से निर्णय आने के बाद ही भर्ती पूरी हो सकेगी। शिक्षकों की समय से भर्ती हो, इसे लेकर अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को है। इसमें देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कही। वह गुरुवार को हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से अनलॉक 3 के दौरान कोरोना काल में कैसे पढ़े बच्चे विषय पर आयोजित ई संवाद में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अभ्यर्थियों की तकलीफ से वाकिफ हैं और वह सरकार के काम करने का अपना पैमाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है फला एडवोकेट बहस करवाइए, फला के द्वारा क्या कुछ करवाइए। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ें निकल के ये आती हैं कि छात्रों ने ही क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, पहले से आगाह किया था कि पहले लगा दिया जाए। अब आपने उन बातों को नहीं माना। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था मंत्री जी ने कि अगर दोषी कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं एमआरसी प्रकरण पर जैसे अभ्यर्थियों ने पहले से ही डिमांड करनी शुरू कर दी कि क्वालिफाइंग मार्क्स और इसके बाद साथ ही साथ कट ऑफ मार्क्स हर एक जो है वर्ग का आप लोग पहले से डिसाइड कर दीजिए, लिख के आए कि कितने पर किसका सिलेक्शन हुआ। इवन इफ 69,000 में गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नहीं मतलब डिफाइन किया गया कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स पर जनरल का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि यूआर का, कितने का ओबीसी, कितने का एससी में, कितने का एसटी में। तो ये सारी चीजें अगर पहले से ही मेंशन होती तो विवाद का विषय ही न बनता, एमआरसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट ही ना पहुंचते। तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स की भी कुछ शिथिलता रहती है, जिसकी वजह से मामले लंबित रहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग भी बताएं, क्या केवल छात्र ही जिम्मेदार हैं, सरकार क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इस बिंदु पर आप अपने कमेंट अवश्य दें। और इसके बाद देख लें कि यूपी बोर्ड के शैक्षिक कैलेंडर जारी, मार्च अप्रैल में परीक्षाएं होंगी। छात्रों को फरवरी 2021 में जारी किए जाएंगे प्रवेश पत्र। शैक्षिक कैलेंडर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं पर अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो भर्ती परीक्षा टालने की या रद्द करने की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के विरुद्ध किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट आना चाहिए। प्रतियोगी छात्र कोर्ट नहीं आया था, तो इस वजह से खारिज हुई थी। हालांकि प्रतियोगी छात्र कुछ जो है गए हुए हैं कोर्ट, आज हियरिंग भी है। अगर देखते हैं कुछ निकल के आता है तो आपको बताते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। वहीं पर देखें तो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हैं। गुरुवार को बचत भवन में खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए बैठक हुई, जिसमें परीक्षा में लगाए जाने वाले सभी अफसरों और केंद्र व्यवस्थापकों को दिशा निर्देश से परिचित कराया गया तथा उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी तेज है और भर्ती परीक्षा अपने तय समय पर ही होनी है। तो फिलहाल के लिए कुछ छोटी सी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।